एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शनाख्त करें कि दर्ज झैल अलजबरी जुमले कसीर रकमी है या नहीं। कसीर रकमी से मुराद इनको इंग्लिश में हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस, कसीर रकमियाँ। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इनमें सबसे पहले हम ये पहचान करेंगे कि आया ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस हैं यानी कसीर रकमियाँ हैं या नहीं। हाँ या ना में इसका आंसर हमने देना है। तो आइए पहले देखते हैं कि कसीर रकमी किसे कहते हैं। कसीर रकमी बेसिकली कहते हैं ये ऐसे जुमले होते हैं, ये अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें किसी भी वेरिएबल, ये जैसे इसमें एक्स वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वेरिएबल है, तो ये एक ही जुमले के अंदर दो वेरिएबल्स हैं। तो किसी की भी जो पावर है, जो कुव्वतनुमा है, ये मनफी नहीं होनी चाहिए, मनफी सही अदद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़ीरो हो सकता है या कोई भी मुस्बत सही अदद यानी +1, +2, +3, +4, +5 एट्सेट्रा। ज़ीरो हो सकता है, +1 हो सकता है, +2, +3 यानी ज़ीरो या सही मुस्बत अदद z। ठीक है, ऑल इंटीजर्स जो होते हैं तो उसमें ऑल इंटीजर्स होते हैं। वैसे तो सही अदाद में जैसे माइनस की वैल्यूज़ भी होती हैं, लेकिन माइनस की वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो तब ये कसीर रकमी होगी। और ना ही कोई स्क्वायर रूट वाली यानी अंडर रूट वाली भी कोई वैल्यू इसमें नहीं होनी चाहिए, तो तब ये जुमला कसीर रकमी होगा। किसी भी, दोबारा सुन लें, किसी भी वेरिएबल यानी किसी भी मुतगय्यर, ये जो एक्स वाई इस जुमले में दिए गए होते हैं, इनकी वैल्यू मनफी में नहीं होनी चाहिए और इनके किसी के ऊपर उसके रूट नहीं होने चाहिए और इसकी वैल्यू बटे में नहीं होनी चाहिए, यानी 1/2, 1/3, 2/3 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ज़ीरो हो सकती है या मुस्बत सही अदद यानी जमा की इसकी पावर होनी चाहिए। तो ये होती है कसीर रकमी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें तो ये 3x² + 1/x - 5। तो इसमें इस वेरिएबल की जो पावर है, जो कुव्वत में इसका 2 है और ये प्लस में है। जो दूसरा है 1/x, तो इसमें x की वैल्यू अगर हम देखें तो ये बटे के नीचे तो ये मुस्बत में ही होती है और ये +1 है। लेकिन जब हम इसका बटा ख़त्म करते हैं तो इसको हम यूं लिख सकते हैं x की पावर -1, x की पावर -1। तो इस वजह से ये जो बटे में रकम लिखी होती है शुमार कुनिंदा और मुखरिज के साथ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, इसकी वैल्यू जो होती है, ये जो पावर होती है, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये +1 था तो ये एक्चुअली -1 इसको कंसीडर किया जाएगा। तो इस वजह से ये जो पहला जुमला है ये कसीर रकमी नहीं है। इसकी वजह क्या है कि इसमें ये जो x है, इसकी वैल्यू, इसका जो कुव्वतनुमा है, इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाती है, तो इसलिए ये कसीर रकमी नहीं है। तो इस तरह ये भी याद रख लें कि ये जब बटे में रकम होती है तो उस सूरत में भी ये कसीर रकमी नहीं होगी, यानी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ये नहीं होगा। तो ये दूसरा अगर देखें तो इसमें देखें ये वेरिएबल है, इसकी पावर है 3 और ये भी मुस्बत है, इसकी पावर है 2, ये भी मुस्बत है। लेकिन ये जो तीसरी रकम है इसमें ये जो x है तो ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट की वैल्यू जैसे होती है 1/2, जो कि सही अदद नहीं है, तो इसलिए ये भी कसीर रकमी नहीं है। क्या होनी चाहिए थी? मुस्बत सही अदद यानी +1, 1, 2, 3, 4 जो मर्जी हो जाए, और या ज़ीरो हो सकता है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वो कसीर रकमी नहीं होगी। इसी तरह ये जब हम तीसरा जुमला देखते हैं तो उसमें देखें इस वेरिएबल की जो पावर है वो भी +2 है यानी मुस्बत में है, इसकी भी मुस्बत में है। ये एक अदद है जिसके ऊपर अंडर रूट है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अगर वेरिएबल होता है यानी मुतगय्यर होता है, x, y, z होता है, तो फिर इसकी भी वैल्यू हम इसकी भी कुव्वतनुमा का अंदाज़ा लगाते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो जो है ना वो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू जो है, दोनों की जो कुव्वतनुमा है, दोनों की जो पावर है वो मुस्बत है, इसलिए ये कसीर रकमी होगी। तो इसलिए ये जो है ये जुमला ये कसीर रकमी है। इसी तरह
नंबर 4 पे जब हम देखते हैं तो इसमें भी ये एक ऊपर है x, इसकी पावर तो +1 है, लेकिन ये जो बटा के नीचे है इसका जब हम बटा ख़त्म करके इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये इसकी पावर भी -1 हो जाती है। तो इसलिए ये भी कसीर रकमी नहीं है, क्योंकि कसीर रकमी के लिए मुस्बत पावर का मुस्बत होना ज़रूरी है, तो ये भी कसीर रकमी नहीं है। तो ये कसीर रकमियाँ यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के हवाले से एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बयान करें कि दर्ज झैल जुमले नातिक जुमले हैं या नहीं। नातिक किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स, यानी ये रैशनल नंबर्स को नातिक अदाद कहते हैं। तो ये देखते हैं कि आया ये नातिक जुमले हैं, यानी ये पूरी पूरी रकम है, ये नातिक है या नहीं है। तो नातिक जुमले किसे कहते हैं या नातिक अदाद किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ से समझ लेते हैं। वैसे तो हम पीछे इसका पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको देखें तो नातिक जुमले के लिए ये शर्त होती है P/Q, यानी किसी भी रकम को P/Q की शक्ल में जो रकमें लिखी जा सकती हैं वो उनको हम नातिक जुमले कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शर्त होती है कि ये जो नीचे वाली रकम है यानी Q, ये इक्वल टू 0 नहीं होती, यानी ये 0 नहीं होनी चाहिए। ये जो जैसे मिसाल है कि 5/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये नातिक अदद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शर्त के मुताबिक कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली रकम जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए, इसके तहत ये नातिक अदद नहीं है। तो नातिक अदद कहते किसे हैं? जिसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। यानी एक चीज़ तो ये हो गई कि ये दोनों जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। दूसरा इसमें ये है, नातिक जुमला वो होगा जिसमें जो ऊपर वाली रकम है P, ये भी कसीर रकमी होगी, और ये जो Q है ये भी कसीर रकमी ही होना चाहिए। और कसीर रकमी के लिए हमने जो शर्त पढ़ी है वो ये है कि कसीर रकमी वही रकम होती है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका कुव्वतमा जो है या सबकी जो पावर है वो मुस्बत होनी चाहिए, या उनकी पावर 0 हो सकती है। पावर 0 हो सकती है, और पावर 0 का रूल हम पढ़ चुके हैं कि पावर 0 अगर हो, जितनी मर्जी बड़ी रकम हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो नातिक अदाद के लिए एक तो उसको P/Q की शक्ल में लिखा जाना चाहिए, यानी ये Q 0 नहीं होना चाहिए, एक चीज़। और दूसरा हमने ये देखना है कि P यानी Q यानी बटे के ऊपर वाली रकम और बटे के नीचे वाली रकम दोनों कसीर रकमियाँ होनी चाहिए, यानी उनमें किसी भी वेरिएबल की कुव्वत जो है, उनकी पावर जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए या अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। तो ये देखें, ये ऊपर वाली रकम है और ये नीचे वाली रकम है, तो दोनों देखते हैं कि कसीर रकमियाँ हैं। तो इसमें हम देखें, अगर हमने जो अभी कसीर रकमी के बारे में पढ़ा कॉन्सेप्ट कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर मुस्बत सही अदद होना चाहिए, यानी +1 +2 +3 या 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट है, तो ये कसीर रकमी नहीं है। इसी तरह बटे के नीचे ये जो x है, ये इसकी वजह से भी ये रकम कसीर रकमी नहीं है। तो ये दोनों ही जो रकमें हैं, P वाली यानी ऊपर वाली रकम और जो नीचे वाली रकम है, ये दोनों ही कसीर रकमियाँ नहीं है, इसलिए ये जो जुमला है ये नातिक जुमला नहीं है। नातिक जुमले के लिए शर्त यह है कि शुमार कनिंदा और मखरज दोनों में जो है वो कसीर रकमियाँ होनी चाहिए, और कसीर रकमी के लिए शर्त यह है कि इनमें किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं जी, सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाली रकम कसीर रकमी है। तो ये देखें जी, ऊपर वाली रकम में इस वेरिएबल की पावर भी मुस्बत है, इस वेरिएबल की पावर भी मुस्बत है, तो इसका मतलब है ये तो कसीर रकमी है। अब नीचे वाली भी देख लेते हैं, तो इसमें भी ये वाली रकम, ये वाला जो वेरिएबल है इसकी पावर, इसका कुव्वतमा 1 है, +1 है, इसका +2 है, तो ये भी कसीर रकमी है। तो अब ये दोनों रकमें जो हैं वो कसीर रकमी हैं, इसलिए ये नातिक जुमला कहलाएगा। तीसरे में अगर हम देखते हैं तो इसमें ये दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल है, और इन दोनों की जो कुव्वत है वो मुस्बत है, यानी मुस्बत सही अदद है। इसका +2 है, इसका +1 है, और नीचे ये जो है
एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसमें इस वेरिएबल की पावर जो है ये +2 है, तो ये भी कसीर रकमी है, ऊपर वाली रकम भी और नीचे वाली रकम भी यहाँ पे कसीर रकमी है, तो इसका मतलब है ये जुमला भी नातिक जुमला है। ठीक है, इसको लिख देंगे कि नातिक जुमला है। और ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली रकम में एक्स है और एक्स की पावर जो है ये सही मुस्बत अदद नहीं है, और नीचे भी एक्स की पावर सही मुस्बत अदद नहीं है, इसलिए ये दोनों कसीर रकमियाँ नहीं है, और दोनों कसीर रकमें ना होने की वजह से ये नातिक जुमला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 का स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। जिस तरह के हमने इसकी थ्योरी को स्टार्ट में डिस्कस किया है, अब इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दर्ज झैल नातिक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें। नातिक जुमले मतलब रैशनल एक्सप्रेशंस, यानी रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी मुख्तसर तरीन शक्ल में हमने नातिक जुमलों को यानी रैशनल एक्सप्रेशंस को लेके आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 5/30 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 1 जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। लोएस्ट फॉर्म इसकी क्या है, सबसे पहले हम इसको अगर काटते हैं, ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, 3 4 12, यानी 12 को हमने 3 पे डिवाइड कर दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे 4 रह गया। अब ये जिनके बेस यानी असास या बेस एक जैसे हैं, उनकी पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे, और उसका तरीका यही होता है कि हम इसमें ये ध्यान रखते हैं कि पावर माइनस में ना आए। तो ये देखें, अगर हम 3 को ये पावर 2 के पास लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। तो हम इस तरह इससे बचने के लिए ये कोशिश करेंगे कि 2 को हम नीचे ले जाएं, यानी x की पावर 3 - 2 कर देंगे, ताकि जब हम इसको हल करें 3 में से 2 माइनस करें तो इसकी पावर मुस्बत में आए, यानी पॉजिटिव ही आए हमें। इसी तरह यहाँ पे अगला स्टेप है कि y की पावर 3 है और नीचे y की पावर 1 है, तो ऊपर पावर जो है वो बड़ी है, तो उसके पास लेकर जाएंगे इस पावर 1 को, 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है z की पावर ऊपर 5 है, नीचे 2 है, तो हम ऊपर ही लेकर जाएंगे ताकि नेगेटिव में ना आए, 5 - 2। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 4, y की पावर आ गई 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, z की पावर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 ओवर, और x की पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 आएगी। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट 2 को हम देखते हैं। पार्ट 2 में है जो इसका 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे भी उसी तरह हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 4 8, तो ऊपर रह जाएगा 4a एक्स प्लस 1, और ये नीचे आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम जब लोएस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको 4a इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह फार्मूला की शक्ल में लिख सकते हैं, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस फार्मूला की एक्स स्क्वायर माइनस 1 में जब हम फार्मूला लगाते हैं तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये x - 1 एक्स प्लस 1, तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 ऊपर से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a ओवर x माइनस 1। दिस इज द आंसर। नंबर 3 पे हम देखते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर
माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इस तरह की शक्ल बनती है x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये फार्मूला है एक, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी इस पहली रकम का स्क्वायर, फिर दूसरी का प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी ये 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, तो ये बन जाता है 2xy। इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, पहली का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस ये 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, यहाँ पे जो कोई भी रकम हो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई था तो ये 2xy आ गया, माइनस ये आ जाएगा 4xy। सेम एज इट इज इसी तरह इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें ये सिर्फ माइनस का साइन है, तो इसकी कहाँ तब्दीली आएगी ये देखते हैं। ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ जब हम ये 2 वाला हिस्सा लिखेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और माइनस 2xy। इस तरह करके इसको जब हम मुख्तसर करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ऊपर वाली रकम में जब हम देखते हैं तो ये 2xy ये 2xy, तो इनमें xy ये जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे प्लस 2x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और रकम जो साइन होगा ये 4 के साथ जो उनके 4 बड़ी रकम है इसका वाला साइन माइनस का लगेगा, तो आ जाएगा माइनस 2xy। साइन वो नहीं लगता जो फंक्शन होता है, फंक्शन जैसे हमने माइनस का किया है, लेकिन साइन जो है वो लगता है जो इन दोनों में से बड़ी रकम होती है। नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों सेम रकमी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इनको डिवाइड करते हैं तो इनका आंसर आता है 1। तो इस तरह ये इसका आंसर। तो नंबर 4 पे है हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूलाज की मदद से सारे क्वेश्चन होने होते हैं, इसलिए जब आप तमाम फार्मूलाज आपके जहन में होंगे तो ये जल्दी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे तो इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, ये एक फार्मूला है, इसको ओपन भी किया जा सकता है, लेकिन जब हम देखते हैं ये जो फार्मूला है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला है जो कि इक्वल होता है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 के। तो दोनों सूरतों में ये क्वेश्चन ठीक था, अगर हम इसको ओपन कर लेते तो ये वाली शक्ल आ जानी थी, ठीक है। तो हम इसको काटा जा सकता था। अब ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया और नीचे वाले को हमने जो है ना वो उसका फार्मूला जो हमें याद था उसकी जगह पे हमने वो पुट कर दिया, और वो है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह भी लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये भी बेसिकली एक फार्मूला ही है एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, इनकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट 5, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी रकम जो है वो सिंप्लीफाई हो सकती है। जैसे ये तो इससे मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकती, x+2 और x+1, तो इनमें स्क्वायर है और माइनस है, और दोनों का स्क्वायर बन सकता है। इस रकम में देखें तो इधर भी इसका स्क्वायर है और 4 है इस तरफ, तो इसका भी स्क्वायर जो है वो बन सकता है, दरमियान में माइनस है, तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये तो उसे रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x+1। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम यूं लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और 4 को हम 2 का होल स्क्वायर जो है वो बना सकते हैं। तो x+2 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में पहले ही है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x-1 इंटू x+1, ठीक है। ऐसे ही हमने पीछे पढ़ चुके हैं फार्मूलाज में कि दोनों तरफ जब स्क्वायर होता है दरमियान में माइनस होता है। एक टिप्स है याद रखने की कि दोनों तरफ स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो, तो इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में हम लिख सकते हैं, यानी x-1 x+1। और नीचे भी ऐसे ही है, ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। और x का होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर है, तो x-2 इंटू x+2, इसको हम सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। अब जो सेम है उनको हम देख लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। x+1 x+1, ये दोनों काट गए, x+2 x+2, ये और ये डिवाइड हो गए। सो आंसर हमारे पास आ गया x-1 ओवर x-2, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आइए इसमें भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये जैसे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका भी स्क्वायर बन जाता है और इसका भी, ये हम रफ में करने लगे हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे इसको दर्ज कर देंगे। इसका भी स्क्वायर बन जाता है, पहली रकम का भी, और इसका भी बन जाता है। तो ये इसको पहले लिखेंगे x का स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर। तो दरमियान में जब हम देखते हैं तो ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 फार्मूले का होता है, यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर जो अभी हमने किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें पहली रकम ये है, दूसरी रकम ये है, -2 पहली रकम x और दूसरी रकम 2। तो ये आ जाता है x माइनस, तो ये जो x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं x-2 इंटू x-2, यानी जिस तरह 4 का स्क्वायर हो 2 का स्क्वायर हो तो हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरह x-2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम x-2 × x-2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये इसका बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म इसकी ये होगी x-2 इंटू x-2। और तरीके भी हैं जिनसे इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीके से मैंने ये आपको करके दिया है। ये है नीचे 2x² माइनस 8। तो इन दोनों में से देखिएगा तो सबसे पहले 2 कॉमन आ जाता है। 2 कॉमन आए तो बीच में क्या रह जाएगा, x² इधर आ जाएगा और इधर 2 4 8। जब हम किसी रकम को कॉमन लेते हैं तो अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। उसका मतलब ही ये होता है कि ये जो कॉमन हमने चीज़ ली है, मुश्तरक जिसको निकाला है, ये इन दोनों रकमों पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 2 एक ऐसा हिस्सा था जो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 8 को भी डिवाइड कर देता है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x-2 इंटू x-2
ओवर 2। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये x का स्क्वायर माइनस और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 2। तो ये वही फॉर्म आ गई, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक दफ़ा माइनस एक्स माइनस 2 और एक दफ़ा प्लस एक्स प्लस 2 की शक्ल में लिख देते हैं। तो एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर रकम बच गई है एक्स माइनस 2 और नीचे बच गया है 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है इस रकम की। तो ये इसका आंसर जो है वो आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट उसका 7 है। रकम है हमारे पास 64x की पावर है 5 माइनस 64x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 64x की पावर 5 माइनस 64x। दोनों में सबसे पहले अगर हम देखें तो 64 कॉमन है। सिंप्लीफाई करने के मेथड यही होते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आसानी से क्या हो सकता है। कॉमन निकल सकता है, स्क्वायर लिया जा सकता है, फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से 64 एक तो कॉमन है और इन दोनों में x भी कॉमन है। तो 64 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। x चूँकि कॉमन है तो यहाँ पे x की पावर 5 है तो सिर्फ x की पावर 4 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 64 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो इसको जब हम इस पे डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। मैं बता चुका हूँ कि जो रकम कॉमन हम लेते हैं उसको अंदर वाली रकमों पे डिवाइड करके तो ब्रैकेट में उसका आंसर लिख देते हैं। तो ऊपर वाली रकम को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका तो ये आ गया। नीचे वाली रकमों को हम देखते हैं तो ये देखें 8x स्क्वायर प्लस 8 तो इनमें भी 8 कॉमन आएगा और बीच में क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों में 2 कॉमन आएगा और अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1। तो अब ये देखें ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है 8 8 जार 64, फिर ये 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है 2 4 जार 8, तो रह गया 4x और ये जो है x की पावर 4 माइनस 1 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये देखें दोनों तरफ स्क्वायर बन गया। नीचे क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 4x इंटू ये दोनों तरफ स्क्वायर है और दरमियान में माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक दफ़ा हमने प्लस की शक्ल में लिख दिया एक दफ़ा माइनस की शक्ल में। नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इसके साथ 4x रह गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल ओवर एक्स प्लस 1, तो इसको हम देखें 4x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 की शक्ल में हमने इसको लिख दिया और x प्लस 1 नीचे आ गया, सॉरी x प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 4x इंटू एक्स माइनस 1। तो इस तरह ये हमारा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा ये आंसर आ गया इसके पास 4x इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि x प्लस 1 ऊपर से कैंसिल हो गया और 4x इंटू एक्स माइनस 1 सिर्फ हमारा इसका जो है था वो आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 है इसको स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये देखें 9x स्क्वायर, तो इसका ये 3x का स्क्वायर बन जाता है माइनस, ये सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन हमारे लिए मुनासिब ये है कि हम इसको इसी शक्ल में रखते हैं और इसके ऊपर एक दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम इसको इसी सेम शक्ल में रखते हैं तो ये देखें इस तरफ भी स्क्वायर बन गया और इस तरफ भी जो रकम है उसका भी स्क्वायर बन गया। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर होते हैं दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा प्लस और माइनस करके लिखने वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है,
हम इस तरीके से इसको कर लेंगे। कैसे? अब लिखेंगे 3x माइनस, जब हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 की बजाय हम प्लस 4, ये इस माइनस की वजह से साइन इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। और 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हमने क्या किया है, ये जो माइनस था इसकी जगह पे एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस करके लिख दिया एज इट इज़, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर थे, दो दफ़ा हमने इसको लिख दिया, तो नीचे एज इट इज़ सही आ जाएगा, ऐसे रकम आ जाएगी। ठीक है जी। इसको अगर हम इसकी तरतीब दुरुस्त करके लिखें जिस तरह नीचे लिखा हुआ है, 4 प्लस 3x माइनस, सॉरी ये माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर था। इसको हम जब इसके मुताबिक लिखते हैं तो ये बनता है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तरतीब सऊदी में हमने इसको लिखा, और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये तरतीब नज़ूली में हमने इसको लिखा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनके साथ इसके साथ ये बिल्कुल सेम हो जाता है, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, तो ये डिवाइड हो के क्रॉस हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। दिस इज द जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है इसका। x की वैल्यू दी गई है 3, y की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है -2। दरअसल यहाँ पे एक रकम दी गई है, ए पार्ट है जिसका, और इसमें है x की पावर 3 y माइनस 2z ओवर xz। तो दो पार्ट साथ में वैल्यूज़ के दिए गए हैं, पहले हम एक के साथ करेंगे फिर दूसरे के साथ। तो यहाँ पे पहले के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो है x की पावर है 3, सॉरी इसकी जो वैल्यू है 3 है, तो हम x की जगह पे 3 लिख देंगे। वैल्यू पुट करने का मकसद ही ये होता है, जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू लिख देंगे, -2z, तो 2 एक कांस्टेंट है उसको ऐसे लिख देंगे, और z की जगह पे ये जो वैल्यू गिवन है -2 वो लिख देंगे ब्रैकेट लगा, क्योंकि 2z, तो 2 और z के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। इसी तरह नीचे xz, x की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू -2, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 27। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 1 ज़ा 27, इस तरह माइनस, तो 2 इंटू -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ये -6 हो जाएगा। इस तरह 27 प्लस 4 31 ओवर 6 माइनस, तो ये जो पहला पार्ट था उसका ये आंसर आ गया। इस तरह जो दूसरी वैल्यूज़ दी गई हैं वो है x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है -9 और z की वैल्यू है 4, और रकम वही है x की पावर 3 y -2z ओवर xz। इसको हम इसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, -1 होल स्क्वायर क्यूब, y की जगह पे आ जाएगा -9 -2z, 2z की जगह पे आ जाएगा 4 ओवर x की जगह पे -1 और z की जगह पे 4। ये -1 की पावर क्यूब में है तो ये माइनस ही रहेगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब पावर जो है वो ऑड नंबर होता है या जो ताक होता है तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होता बल्कि माइनस साथ ही रहता है, क्योंकि वो मतलब ताक ज़्यादा दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑड नंबर होता है तो दोबारा माइनस ही आ जाता है, जैसे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो माइनस ही रहेगा, तो ये -1 ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9, तो +9 हो जाएगा ये। -2 4 ज़ार 8 ओवर 4 1 ज़ार 4, -4, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 और -4, इस तरह -1 ओवर 4 हमारा इसका आंसर आएगा। y की पावर 3 -5
5z की पावर 4 ओवर XYZ इक्वल टू, पिछले पार्ट की तरह हम यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर देंगे। x की जगह पे 4 को स्क्वायर, y की जगह पे -2, y की जगह पे -2 और पावर इसकी आ जाएगी 3, क्योंकि y की पावर 3 है ना, इसलिए इसकी वैल्यू की पावर भी 3। -5 z की जगह पे -1 और पावर आ जाएगी 4। नीचे है XYZ, यानी x की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू -1। तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस ऐसे ही रहेगा -8, क्योंकि ये क्यूब है और ये ऑड नंबर है। -5 और ये -1 की पावर 4 है और 4 एक इवन नंबर है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 1s are 5। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 8, 8 1s are 8, माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 8 को, 128 माइनस 128, क्योंकि 8 के साथ माइनस है, ओवर 8, माइनस माइनस प्लस 133 ओवर 8। दिस इज द -2x प्लस 3y। इसकी हम तरतीब को हमने सीधा किया है, x की रकम पहले आ गई, y की बाद में आ गई। ठीक है जी। 15 ओवर 2x माइनस 3y, ये माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, इसमें हम एक स्टेप ये करते हैं कि माइनस, ये माइनस कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट में रह जाएगा 2x माइनस 3y। जब हम इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं -1 को, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ऊपर आ जाएगा 15 ओवर 2x माइनस 3y। ये जो माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y। अब इन दोनों का एलसीएम सेम है और वो है 2x माइनस 3y। ये भी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो एलसीएम यही सेम रकम आ जाएगी। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली रकम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4, दोनों को प्लस किया तो 19 ओवर 2x माइनस 3y। ये आंसर हमारा आ जाएगा इसका इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 5, उसका पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 है इसका 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है जी। तो अभी हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया है 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। तो इधर से इसको ये दोनों देखें, जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल, और ये ऊपर वाली रकम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x माइनस, इधर से ये प्लस वाली रकमें कैंसिल हो जाती हैं, इधर से ये प्लस वाली रकमें कैंसिल हो जाती हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1s are 1 प्लस 1 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस इसी तरह ये 1 1s are 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 4x स्क्वायर, और नीचे जो रकमें हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर।
क्योंकि ये 1 माइनस 2x है, ये 1 प्लस 2x है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आंसर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, ये 2x और 2x को प्लस किया तो ये 4x आ गया, माइनस ये 1, इसकी हम ब्रैकेट जब ख़त्म करते हैं तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा, ये भी माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये प्लस 1 ये माइनस 1 दोनों कैंसिल, ये 2x और 2x 4x, और ये 4x प्लस 4x 8x आ जाएगा। ये प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 8x रह गया और नीचे रह गया 1 माइनस 4x स्क्वायर। दिस विल बी द जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। तो इनको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो ये एक्स का स्क्वायर, ये माइनस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ओवर इसी तरह एक्स का स्क्वायर होल माइनस ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, 6 मल्टीप्लाई 6 यानी माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। ये जो दोनों रकमें हैं ये पहले ही सिंप्लीफाइड है, इनको हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ये देखें जी, दोनों तरफ स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। हम पीछे भी बार बार इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। जब इस तरह की शक्ल हो तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की शक्ल में लिख देते हैं। तो हमने इसको लिख दिया एक्स माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 5 ओवर नीचे भी जो है एक्स का होल स्क्वायर है माइनस 6 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम एक दफ़ा माइनस की शक्ल में और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिख देंगे। हमने लिख दिया एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 इस तरह। उसके बाद हम इनको देखेंगे कि अगर कोई डिवाइड होते हैं आपस में, यानी काटे जाते हैं, ख़त्म होते हैं तो कर देंगे, अदरवाइज़ इसको हम एलसीएम के तरीके से आगे से सॉल्व करेंगे। तो ये कोई भी रकम ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे सेम हो, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये है, ये एक पूरी कसर है, एक पूरी फ्रैक्शन ये है और एक पूरी फ्रैक्शन ये है। तो इनमें से कॉमन ये है, सबसे पहले है एक्स प्लस 6, ये भी एक्स प्लस 6, तो एक तो एक्स प्लस 6 जो है ये आ गया इसके एलसीएम में, और दूसरा एक्स माइनस 6, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास एलसीएम आ गया, यानी जोग्राफिकल जिसको कहते हैं। अब हम इसको इस फ्रैक्शन के साथ भी और इसके साथ भी अलग-अलग से सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 6 एक्स प्लस 6 ये दोनों कट गए, यानी 1 आएगा आंसर। इस 1 को ऊपर वाली रकमों से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ ये जैसे हैं वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस ये x प्लस 6 एक्स प्लस 6 से कैंसिल, सो x प्लस 5 और x माइनस 6 ये इस तरह ये आ गया इसका, ये x प्लस 6 और x प्लस 6 आपस में कैंसिल हो गए, यानी डिवाइड किया तो ये जो बच गया x माइनस 6 इसको हमने x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरफ हमने यूं किया था कि दोनों तरफ की रकमों को जब डिवाइड किया तो दोनों ही कट गई थी, सिर्फ 1 आंसर आया था, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ वही की वही सेम की सेम रकम आ गई। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हमने इन दोनों को x माइनस 5 एक्स प्लस 5 को ऊपर सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस ये जो रकम है ये डिफरेंट होगी, क्योंकि x को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x, फिर 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 5x, और प्लस माइनस माइनस 5 6 आर 30 ओवर x प्लस 6 x माइनस 6, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये मल्टीप्लाई हो गए तो इस तरह आ गए
मजीद हम इस ब्रैकेट को जब ख़त्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस की जगह पे प्लस 6x, प्लस की जगह पे माइनस 5x, माइनस की जगह पे 30। ये साइन हमने क्यों चेंज किया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और नीचे रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 36। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, और ये 6x में से 5x माइनस किया तो सिर्फ x रह गया। ये इस 6 में से प्लस माइनस माइनस 6x में से 5x को माइनस किया तो सिर्फ x, इसको हमने यूं लिख दिया, और प्लस 30 और माइनस 25, तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 36। ये जो रकम थी एज इट इज़ वैसे की वैसे ही हमने ऊपर लिख दी। इस तरह ये सिंप्लीफाइड सूरत में ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, एक्स ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। तो ये इसकी सूरत ये बनेगी एक्स इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बार बार हम ये पीछे फार्मूला कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की शक्ल में हम इसको लिख देते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो अगर दो तरह की यहाँ पे रकमें मौजूद हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो ये देखें दोनों रकमें इधर भी मौजूद है, एक्स प्लस वाई इधर भी है और एक्स माइनस वाई भी है। तो इस तरह ये कॉमन तरीन जो हमारे पास रकम आएगी वो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो तीनों फ्रैक्शन के साथ अलग-अलग सॉल्व करेंगे। इसके साथ जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स माइनस वाई जो है ये एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया, और ये एक्स प्लस वाई और एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको इस शक्ल में लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस इस फ्रैक्शन के साथ जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल, और ये रह गया एक्स माइनस वाई और ऊपर से वाई, हमने इसको इस तरह लिख दिया वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाला साइन माइनस का। अब ये दोनों एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 2xy जो है ये इधर रह जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको बिल्कुल पहले सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और उसके बाद हमने एलसीएम जो है वो ले लिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, इस वाई को हमने एक्स माइनस वाई से दोनों अलग-अलग मल्टीप्लाई किया, इसके साथ किया तो एक्स वाई, इसके साथ किया तो वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2xy, और ये जो दोनों रकमें हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एंड पे इनको देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करके इनको लिखना पड़ा तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, अगर इनको ऐसे ही रखना पड़ा तो ऐसे रहने देंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इस तरह की और कोई रकम नहीं है। ये देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गई, तो सिर्फ ये तीन रकमें पीछे बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x है, ये फार्मूला है जो कि इक्वल होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर,
ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स माइनस वाई एक जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर था ना तो एक एक के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया एक्स माइनस वाई और नीचे रह गया एक्स प्लस वाई। इस तरह एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई जो है ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 करते हैं। इसका रकम है हमारे पास एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा और 2x स्क्वायर माइनस 18 इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए इनको फैक्टराइज करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टराइज करके लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 2 आया। पहला स्टेप ये हुआ, 2 जब कॉमन लिया तो बीच में रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 जार 18। जब कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लिया हुआ डिजिट होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है ना वो हमारे पास इसका आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हम इधर आपको रफ में इसको फैक्टराइज करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x यानी 6 की जगह पे ये 3x प्लस 3x आ गया, इस तरह ये आ गया। और फिर ये 4 रकमें हो गई, तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो x आया और इधर एक x बच गया प्लस 3 इधर बच गया, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो अंदर x बच गया और 3 3 जार 9। तो ये x प्लस 3 एक ही दफ़ा लिखेंगे और ये जो x और प्लस 3 है इसको ब्रैकेट में हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो इसको जब फैक्टराइज किया तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हमारे पास सिंप्लीफाई होकर तो आ गया। तो आज लिखेंगे हम x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर ये लिखेंगे 2, तो इधर भी x का स्क्वायर है और ये 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 का स्क्वायर, तो इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया। x माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2, और ये जो दोनों तरफ स्क्वायर दरम्यान में माइनस, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मजीद। x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 और 2। सबसे पहले हम 2 लिखते हैं जो एक ही दफ़ा है, फिर x माइनस 3 लिखते हैं, ये भी एक ही दफ़ा है। दूसरा, इन दोनों में से x प्लस 3 को कॉमन जब हम लेते हैं तो एक दफ़ा x प्लस 3 कॉमन के तौर पर आ जाएगा और एक दफ़ा x प्लस 3 जो रह जाता है वो आ जाएगा, यानी टोटल 3 दफ़ा है ना। तो एक दफ़ा तो कॉमन हो गया, एक दफ़ा का ये लिख लिया और एक दफ़ा का जो पीछे रह गया उसको लिख लिया। अब हम इसको दोनों फ्रैक्शन के साथ अलग-अलग सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 दोनों इसके साथ कैंसिल हो गए, तो ये बच गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3
और ऊपर से x माइनस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये दोनों कैंसिल हो गए और पीछे रहे एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, टू इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। यानी इसका तरीका यही होता है कि एक्स को पहले इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस 3 को इन दोनों के साथ, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, दिस वन माइनस, फिर x प्लस 3 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 टू द 6 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 इसको हम स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको मज़ीद देखते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस x ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 स्क्वायर। 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना x प्लस 3 एक्स प्लस 3, तो हमने इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 2 6 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस की जगह वजह से इसकी ब्रैकेट के अंदर की रकमें सारी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 6 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 होल स्क्वायर। इस 2x में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस 10x में से माइनस 5x माइनस माइनस प्लस तो माइनस 15x और प्लस 12 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का आएगा। 12 में से 6 माइनस किया तो 6 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर है 6। रकम है 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसको हम इनका इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है कि अगर हम आसानी के लिए ज़रा छोटी रकमें बन जाएगी, इन दो का अलहदा से एलसीएम ले लेते हैं, इन दो का अलहदा से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तरीका थोड़ा आसान रहेगा। जैसे इसको हम यूँ लिख लेते हैं आसानी से, 1 ओवर 1 एक्स माइनस 1 सॉरी माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो इस माइनस की वजह से ये चेंज करके तो प्लस कर देंगे, और ये जो है एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लिखेंगे और वो होगी एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 को हम इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो इस इन दोनों का जो एलसीएम आया x-1 इंटू x+1। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो x-1 से कैंसिल, और ये जो x+1 है 1 से मल्टीप्लाई होके तो लिखा जाएगा x+1 माइनस x+1 से कैंसिल, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो x-1। अगर हम इसको साथ ही ब्रैकेट्स लगा लें तो हमें साइंस की गलती नहीं लगेगी, आसानी हो जाएगी। माइनस 2/x² + 1 प्लस 4/x² - 1 x² + 1, दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस। इन दोनों को हम एक दफ़ा माइनस की शक्ल में और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिख लेंगे, x-1 x² - 1 और x² + 1। हम इनकी ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो आएगा x+1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x-1 इंटू x+1। अब हम इनका भी एलसीएम लेंगे। इनका आएगा एलसीएम x² + 1 x² + 1, एक ही दफ़ा इसको लिखेंगे, और ये x² - 1 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो इधर से ये कैंसिल, x² + 1 इसके साथ बचेगा 2 इंटू x² - 1 प्लस ये दोनों इसके साथ कैंसिल, सिर्फ 4 बच जाएगा। उसके बाद ये प्लस x ये माइनस x, दोनों आपस में कैंसिल, 1 + 1 2 ओवर, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x² - 1 x-1 x+1 को, माइनस इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x² - 2 + 4 ओवर x² + 1 x² - 1। अब हम मज़ीद इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए -x 2 ओवर x² - 1 2x² प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो +2 ओवर x² + 1 x² - 1 ये आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा। इस स्टेप को अगले पेज पे करते हैं। इससे पे 2 ओवर x² - 1 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन, तो अंदर आ जाएगा x² - 1। इन दोनों में से जब 2 को कॉमन लिया तो x² + 1 इधर आ जाएगा, और नीचे आ गया x² + 1 x² - 1, तो x² + 1 x² + 1 ये से कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया 2 ओवर x² - 1 माइनस 2 ओवर x² - 1। तो ये दो फ्रैक्शंस बच गई और ये सेम है, इनकी साइन चेंज है। ये -2 ओवर x² - 1, ये +2 ओवर x² - 1, तो प्लस माइनस माइनस इनको सॉल्व भी करेंगे तो ये काट जाएंगे, इसलिए आंसर हमारा इसका आ जाएगा 0। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, x² - 49 मल्टीप्लाई, ये डॉट का साइन जो है ये मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, 5x + 2 ओवर x + 7। x² - 49, x का स्क्वायर माइनस 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखेंगे,
क्योंकि इनको भी हमने सिंप्लीफाई ही करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। x प्लस 7, ये x माइनस 7 इंटू x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। अब x प्लस 7 से कैंसिल और रह जाएगा पीछे x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई किया 5x से तो आ जाएगा 5x स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 2x, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया 7 5 35x माइनस प्लस माइनस 7 2 14, 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 35 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 33x माइनस 14। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 2, 4x माइनस 12 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन है, 18 माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इन दोनों रकमों में के दरमियान में जो साइन है वो है हमारे पास डिवीजन का। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली रकम को जब हम देखते हैं तो इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 3 12, 4x माइनस 12 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। और ये जो रकम है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें स्क्वायर लिया जा सकता है, एक्स का स्क्वायर माइनस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से जब हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आएगा, 2 9 18 माइनस 2 1 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, पिछले क्वेश्चन में भी हम इसको कर चुके हैं, प्लस 9, यानी 6x की जगह पे 3x प्लस 3x, 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर ये जो है x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 यानी प्लस और माइनस की शक्ल में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2, और ये जो 9 माइनस एक्स है इसको हम 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर इस तरह लिख देंगे। ये 4 रकमें हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, तो इन दो में से हम कॉमन लेंगे, इन दो में से x कॉमन आएगा तो बीच में रह जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो बीच में रह जाएगा x प्लस 3, x माइनस 3 से कैंसिल, ऊपर रह गया 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 माइनस एक्स टू 3 प्लस एक्स ओवर ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3, इस तरह इनको एक दफ़ा कॉमन के तौर पर लिखा और एक दफ़ा x प्लस 3 को ब्रैकेट में लिखा। तो इसमें ये जो 3 प्लस एक्स और x प्लस 3 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में प्लस का ही साइन है। ठीक है जी, इस तरह क्या 4 ओवर x प्लस 3, इधर डिवीजन के साइन की जगह पे हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड वाली जो रकम होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी x प्लस 3 ऊपर और 2 इंटू 3 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। तो x प्लस 3 से कैंसिल, ये 2 2 4, ऊपर सिर्फ 2 बच गया,
इस तरह हमारे पास आंसर इसका आ गया 2/3 माइनस एक्स। दिस इज द आंसर। ठीक है जी। तो इसको हमने यहाँ पे यूं सिर्फ किया कि ये जो डिवीजन का साइन था इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसका ये जो रकम थी राइट साइड वाली इसको उल्टा दिया, यानी नीचे वाली रकम ऊपर चली गई और ऊपर वाली रकम नीचे आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो एक्स की पावर एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को सिंप्लीफाई हम इस तरह करेंगे कि इसमें इसको लिखेंगे एक्स की पावर 2 होल पावर 3, 2 3 जार 6। तो सिंप्लीफाई करना है तो इसी तरह करेंगे कि रकम में तब्दीली ना आए। माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। एक्स स्क्वायर होल क्यूब मकाब जिसको कहते हैं, तो इसमें हम मकाब वाला फार्मूला लगेगा और वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अंदर वाली रकमें, इनटू पहली रकम का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम वाई स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का होल स्क्वायर। तो पहली रकम ये थी एक्स स्क्वायर और दूसरी रकम थी वाई स्क्वायर, तो उसके मुताबिक हमने ये फार्मूला जो है पुट किया है और नीचे एज इट इज़ उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो डिवीजन साइन है इसको हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में और ये इस तरह रकम थी, हमने इसको 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इस तरह लिख दिया। इस रकम को हमने उल्टा करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज किया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये जो है इसको जब हम क्लियर करते हैं तो ये आता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये देखें ये दोनों रकमें सेम हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। इसमें हमने सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, तो फैक्टराइज जब हमने किया तो इसका तरीका क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर ही आ गया प्लस 1। इस रकम को भी ऐसे लिखते हैं। अब दो रकमें हमने तलाश करनी होती हैं, वो इस तरह कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 1x आएगा। दो डिजिट ऐसे तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 ही आए, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से यानी प्लस या माइनस करने से 2x आए। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इस तरह प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम इस तरह फैक्टराइज करेंगे। अब ये 4 रकमें हो गई, इनमें से कॉमन लिया x प्लस 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन लिया 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन के तौर पर एक दफ़ा लिखा, ये x प्लस 1
ये इस तरह सो x+1 इनको फैक्टराइज करने से आ गया हमारे पास इस तरह, मल्टीप्लाई x+5 ओवर 1 माइनस एक्स को तरतीब के लिहाज से जब हमने सही किया तो ये इस तरह लिखा गया -x+1, माइनस एक्स शुरू में और +1 बाद में। ये आ जाएगा x-1 इंटू x+1, x का होल स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर को, और ये एज इट इज़ ऐसे ही आ गया क्योंकि ये हम फैक्टराइज कर चुके हैं इसको। मल्टीप्लाई x+5, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट लगा के तो इसको लिख देंगे x-1। जब हमने इसको कॉमन लिया माइनस को तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। x+1 से कैंसिल, ऊपर आ गया x-1, नीचे आ गया x+1, और ये x-1 जो है ये x-1 से कैंसिल, तो ऊपर आ गया x+5, और ये माइनस का साइन साथ ही था तो इसलिए हम इसको -1 के तौर पर इस तरह साथ ही लिखेंगे, और नीचे x+1, ये हमारा आंसर आ गया। x-1 के साथ कैंसिल हो गया। ये जो -1 था साथ में, इसको हम इसके साथ x+1 के साथ यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, -1 इंटू x+5 ओवर x+1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x² - x ओवर xy - 2y। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले इन दोनों में से देखेंगे, ये x कॉमन आ रहा है, हम लिख देंगे x कॉमन लिया तो इधर x रह गया और इधर y रह गया, x इंटू x+1, और इधर रह गया y इंटू x+y। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इधर से भी कॉमन लिया तो x रह कॉमन आया और x+y नीचे y इंटू x+y ऐसे ही लिख देंगे। डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन लिया x आया और x-1 इस तरह रह गया। इन दोनों में से कॉमन y आया और x-2 इस तरह ब्रैकेट के अंदर रह गया। अब इनको कैंसिल करेंगे, ये देखें ये कैंसिल, x ओवर y मल्टीप्लाई, ये कैंसिल x ओवर y, और इनको उलट देंगे इस तरह, ये माइनस की जगह डिवीजन साइन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, पर आ जाएगा y इंटू x-2 और नीचे आ जाएगा x इंटू x-1। अब हम मज़ीद देख लेते हैं, y इस y से कैंसिल, x से कैंसिल, और अब ऊपर रह गया x और x-2 ओवर नीचे रह गया y टू x-1, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड शेप जो है वो आ जाती है। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है।